चाह रही है दुकान पे थे वे 8 से 10 जने आए, उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां बजाई। वहां से 50 मीटर की दूरी पे चौंकी है, उसी गली में चौंकी वाले रहते हैं। जिस गली के कोने पे इसकी दुकान है वहाँ कोई नहीं आया। आने के बाद हमारी चेकिंग कर रहे, क्या ले रहे तुम? घटना क्या हुई? घटना गोली मार के, अब से 9 साल पहले भी गोली मार के था इसके। वो वरुण है लुहारी वाला, उसके 8-10 जने हो रहेंगे। वे कहाँ की घटना है? दुकान के ऑन द स्पॉट व्यापारी को गोली मार रहे, काउंटर पे बैठा था। गोली लगी है 2 जनों का 2 नंबर के। इसकी बहन गूंगी बहरी, इसकी बहन एक वो गूंगी बहरी है, इसकी घरवाली प्रेग्नेंट। ये भी 6 महीने पहले ब्याह हुआ था। क्या जवाब दोगे मुझे? विकास अग्रवाल, इसके पापा का नाम सोनलाल अग्रवाल। कोई कुछ नहीं। नुगाई पुलिस प्रशासन एप्लीकेशन लियो, एप्लीकेशन लियो। बाद में इनका तबादला हो जाए, फिर एनकाउंटर चाहिए हमें। बागपत में दिन दिहाड़े डबल मर्डर, गोलियों से दहला पूरा बाजार। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले का बड़ौत कस्बा, जहां आम दिनों में बाजार की रौनक और लोगों की आवाजाही दिखाई देती है, लेकिन 9 जून की दोपहर यहां ऐसा खूनी खेल खेला गया जिसने पूरे इलाके को दहला कर रख दिया। दोपहर का समय था। व्यापारी सोहन लाल अग्रवाल अपनी दुकान पर बैठे थे। ग्राहक आ जा रहे थे और सब कुछ सामान्य लग रहा था। तभी अचानक एक मोटरसाइकिल दुकान के सामने आकर रुकी। बाइक पर सवार था इलाके का कुख्यात डिस्ट्रीब्यूटर वरुण लोहारी और उसका साथी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक दोनों सीधे दुकान की ओर बढ़े और बिना किसी चेतावनी के ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। कुछ ही सेकंड में बाजार गोलियों की आवाज से गूंज उठा। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। दुकानों के शटर गिरने लगे और पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। हमलावरों का पहला निशाना बने व्यापारी सोहन लाल अग्रवाल। गोलियां लगते ही वो जमीन पर गिर पड़े। इसी बीच उनके बेटे विकास अग्रवाल को जब घटना का पता चला तो वो अपने पिता को बचाने के लिए दौड़ते हुए दुकान की ओर पहुंचे, लेकिन हमलावरों ने विकास को भी नहीं छोड़ा। उस पर भी गोलियां लगातार बरसाई गई और कुछ ही पलों में वो भी सड़क पर गिर पड़ा। इस खौफनाक हमले में पिता और पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई। फायरिंग के दौरान वहां से गुजर रहा रोहित नाम का एक युवक गोली लगने से घायल हो गया। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। सबसे हैरानी की बात यह रही कि ये डबल मर्डर पुलिस चौकी और तहसील से कुछ ही दूरी पर हुआ। घटना की खबर फैलते ही इलाके में भारी आक्रोश फैल गया। व्यापारियों ने बाजार बंद कर दिया और हाईवे जाम कर दिए। परिजनों और स्थानीय लोगों का आरोप था कि अगर अपराधियों में पुलिस का डर होता तो इतनी बड़ी वारदात खुलेआम नहीं होती। घंटों तक सड़क पर तनाव बना रहा। लोगों ने साफ कहा कि जब तक आरोपियों पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक शव नहीं उठाया जाएगा। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो पुरानी रंजिश का एंगल सामने आया। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच साल 2015 से विवाद चल रहा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने 10 विशेष टीमों का गठन किया और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। लेकिन कहानी में एक और चौंकाने वाला मोड़ आया। वरुण की मौत के साथ कई ऐसे सवाल भी दफन हो गए जिनके जवाब शायद अब कभी नहीं मिल पाएंगे। दिनांक 9 जून 2026 थाना बड़ौत प्रकरण, जिसमें अभियुक्त वरुण पक्ष के द्वारा 2 लोगों के ऊपर फायर खोल दिया गया था और उनकी दुखद मृत्यु हो गई थी। उक्त घटनाक्रम में अभियुक्त वरुण की भी मृत्यु हो गई है। परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बड़ौत पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और नामजद अभियुक्त बाबूराम को थाना बड़ौत पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। उक्त घटना में कुल 10 टीमों का गठन किया गया है और शेष अभियुक्तों के खिलाफ ही शीघ्र ही कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रकरण में संज्ञान में आया कि वर्ष 2015 में पंजीकृत बड़ौत थाने में अभियोग के चलते इन दोनों पक्षों में रंजिश थी। इस क्रम में गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत अभियुक्त वरुण पक्ष के मकान की कुर्की की भी कार्रवाई हुई थी, जिसके बाद अभियुक्त पक्ष बागपत छोड़ के देहरादून रहने लगा था। कल दिनांक 9 जून 2026 को
अभियुक्त वरुण पक्ष अपने तारीख पे की सुनवाई के लिए न्यायालय आया हुआ था और उसी के क्रम में यह घटना कारित की गई है। मौके पर कानून व्यवस्था संबंधी कोई समस्या नहीं है। हमारी टीमें शीघ्र ही अन्य अभियुक्तों को गिरफ्तार करके आवश्यक वैधानिक कार्रवाई। फिलहाल पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी आरोपियों की जांच जारी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ पुरानी दुश्मनी का मामला था या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी हुई थी। इन सवालों का जवाब तलाश रही पुलिस और इंसाफ का इंतजार कर रहा पूरा बागपत।